Hello class 9, good morning students. So students, now we are going to discuss one topic, today's topic, that is the animal tissue. Okay, so yesterday we have discussed about the types of plants tissue, that is the last topic, complex tissue, xylem and phloem. Now today we are going to discuss the animal tissue, the types of animal tissue. So there are animal tissue have the four major types, that is the epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. हमारी जो हम ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स हैं वो फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलके बने होते हैं. एक तो एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू. यानी ये फोर टाइप का टिश्यू हमारे ह्यूमन बींग्स में और अदर्स एनिमल्स में होता है. अब इसके अंतर्गत यही टिश्यू क्या करते हैं, हमारी बॉडी के पूरे काम को कंटिन्यू करते हैं, सारा काम सारा वर्क करते हैं. जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है, लाइक स्किन. ठीक है, स्किन किस में आएगा, एपिथेलियल. पूरे होल बॉडी को जो कवर किया है दैट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू. देन मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू में क्या आएगा, आपके मसल्स आएंगे. ठीक है. नाउ कम टू कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा, आपका बोन्स आएंगे और ब्लड आएगा. ठीक है, जो हमारी पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है. उसके पास नर्वस टिश्यू जो मैसेज को ले जाने और ले आने का काम करता है. यानी नर्वस में क्या होता है, इसमें नर्वस टिश्यू में आपका जो नर्व्स वगैरह होते हैं जो मैसेज को ब्रेन तक ले जाते हैं और फिर ब्रेन से उस मैसेज को वापस लेके आते हैं. सो ये चारों टिश्यू मिल करके हमारा पूरा ऑर्गन्स, हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं. जैसे कि प्लांट्स में मैंने बताया था कि प्लांट्स में देर आर द मेनली टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. फिर मैंने मेरिस्टेमेटिक के टाइप्स डिस्कस किया था, दैट इज़ द एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल टिश्यू. फिर मैंने आपको प्लांट्स के टिश्यू के अलावा जो आपके जो परमानेंट टिश्यू है उसके भी टाइप्स बताया था, सिंपल टिश्यू एंड देन द कॉम्प्लेक्स. फिर उसके बाद आई वांट टू सी यू, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट मैं एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ. मेरिस्टेमेटिक भी थ्री टाइप्स का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल और परमानेंट दो टाइप का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सिंपल भी फिर थ्री टाइप में मैंने डिस्कस किया था, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. और कॉम्प्लेक्स भी टू टाइप्स का मैंने डिस्कस किया था, जाइलम एंड फ्लोएम. Now so today we are going to discuss the types of the animal tissue. Okay, so the animal tissue में first of all we discuss the epithelial tissue. epithelial tissue में क्या आएगा, आपका पूरा स्किन आएगा. ठीक है, उसमें भी टाइप्स है. epithelial के टाइप्स है स्क्वाइमस, क्यूबोइडल, कोलुमनल, सिलिएटेड एंड ग्रैनुलर. उसके बाद मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि इसके टाइप्स है स्ट्राइटेड और अनस्ट्राइटेड और कार्डियक मसल्स. फिर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे. तो कनेक्टिव टिश्यू थ्री कैटेगरी में डिवाइड है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड वस्कुलर फ्लूइड टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में उसमें एरुलर टिश्यू, टेंडन्स, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट्स आएंगे. टेंडन्स, लिगामेंट्स आपने पढ़ा होगा. लिगामेंट्स क्या करता है, लिगामेंट्स बोन टू बोन ज्वाइन करता है, टेंडन्स बोन टू मसल्स को ज्वाइन करता है. इसके बाद हम लोग स्केलेटन में बोन के बारे में पढ़ेंगे और कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ेंगे और वस्कुलर में ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद नर्वस टिश्यू, यहाँ पे टाइप्स नहीं दिया है बट नर्वस टिश्यू में भी दो टाइप्स, थ्री टाइप्स हम नर्वस टिश्यू में भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो दीज आर द all the types of animal tissue. So let us start the first tissue, that is the epithelial tissue. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है. द एपिथेलियल टिश्यू कवर द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड द लाइन्स वेरियस कैविटीज एंड द इंटरनल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द ब्लड वेसल्स. इट्स ऑफ द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी. आपका जो स्किन है, एपिथेलियल मतलब जो आपका पूरा स्किन जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है ना, वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टमक है, सपोज दैट दिस इज़ द स्टमक. अब स्टमक के जो अंदर की जो दीवारें हैं, जो लाइनिंग है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू से कवर किया है. उसको दीवारों में जो लेयर बना हुआ है एपिथेलियल टिश्यू का होता है. आपके माउथ का जो दीवार का लेयर है वो भी एपिथेलियल टिश्यू होता है. इसके अलावा जो आपके
फूड पाइप हो गया, उसके बाद ब्लड वेसल्स हो गया, उसकी जो दीवारें हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। और आपका पूरा स्किन, पूरा सर से लेके पाँव तक जो भी स्किन है, जो आपका लेयर है बॉडी का, जो स्किन कई लेयर से बना होता है, वो सारा किससे बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। नाउ we can what are the characteristics of epithelial tissue? Epithelial tissue, it is formed from the continuous sheet of closely packed epithelial cells. epithelial tissue किससे बने होते हैं? epithelial cells से बने होते हैं, ठीक है। and these cells, वो cells cuboidal भी हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं, columnal भी हो सकते हैं, ओके। और epithelial cells में कोई भी intercellular space नहीं होता है, ओके। ये एक दूसरे पे एक लेयर बाय लेयर सीमेंटेड होकर के बनाते हैं, ओके। एंड उसके बाद ये एक तरह से इसके फंक्शंस दिया हुआ है एपिथेलियल टिश्यू का। ऑन इट इज़ द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वाइमस एपिथेलियल, क्यूबोइडल एपिथेलियल एंड कॉलमनल एपिथेलियल, सिलिएटेड एपिथेलियल एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ओके। अब जैसे इसकी फंक्शन की बात करो तो ये हमारे स्किन का लेयर बनाता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में जर्म्स वगैरह एंट्री करने से प्रोटेक्ट करता है और जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसको सुखा देता है ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर ना जा पाए। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें होती हैं वो भी एपिथेलियल की बनी होती हैं, वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड को देता है ताकि ब्लड पूरी बॉडी तक पहुंचा सके। किडनी में भी इसके फंक्शंस होते हैं, जैसे नेफ्रॉन क्या करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। इस तरह से ये सारे ऑर्गन्स हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू के ये फंक्शन है। यू जस्ट सी दिस। हमारे माउथ और एलिमेंट्री कैनाल की दीवारें भी एपिथेलियल सेल से बनी होती हैं, तो ये क्या करते हैं? इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो एल्वियोली होता है, लंग्स, उसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो भी एपिथेलियल सेल से बना होता है। तो इस तरह से एपिथेलियल के काफ़ी फंक्शंस होते हैं। सो नाउ टुमारो वी विल डिस्कस विद दिस टाइप, ओके। थैंक यू।